बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर फ्राइडे की सूरत हाल देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई थी। जब ये सेटअप फेल हुआ तो मार्केट ने इस जोन को रीटेस्ट किया और खातिर खा डाउन आई मार्केट। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें 30 मिनट में देख लेते हैं, ये देखें जी, ये था हमारा बाय का जोन। जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया दोबारा रीटेस्ट के लिए अप हुई, रीटेस्ट किया और यहाँ से अच्छी खासी डाउन आई, फिर थोड़ा अप होने के बाद 2019 के आसपास मार्केट क्लोज हुई गोल्ड मार्केट। अगर हम वीआईपी सिग्नल ग्रुप को देखें फ्राइडे वाले दिन हमने ये सेल का सिग्नल दिया था, ये देखें 2038, 42, 44, 43 से मार्केट डाउन आई और खातिर खा डाउन आई। और इससे पहले भी 52 से सेलिंग कराई थी, मार्केट डाउन ही आई। और पूरे वीक के अगर दोस्तों हम देखें सिग्नल तो कोई एसएल हिट नहीं हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन हमने अन्नेवाह ट्रेड्स लगवा के लोगों का लॉस नहीं कराया। एक दो दिन हमने वक्फा भी किया, सिग्नल नहीं दिया। मेरे ख्याल है हाई इम्पैक्ट डाटा आया था ना एफएमसी से, अगले दिन ये भी सेल कराया। और इससे पहले भी देखें, ये देखें ये ट्रेड्स हैं हमारी, ये मैंने खुद सिग्नल दिया था 94 में 2000 से सेलिंग कराई थी। सही है, इसने भी इस सिग्नल ने भी अच्छा प्रॉफिट दिया था, सही हो गया जी। बहरहाल पूरा वीक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई एसएल वगैरह हिट नहीं हुआ। कुछ लोगों को रिमूव भी किया जाता है, ये देखें 87, 89 से सेलिंग कराई थी। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें 18 दिसंबर मंडे को देखते हैं, यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है सिवाय एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ के जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे आएगी। 19 दिसंबर ट्यूसडे को देखा जाए ऑस्ट्रेलियन डॉलर JPY से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड काफ़ी सारी हाई और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं, यूएसडी से रिलेटेड सिर्फ एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसी तरह 20 दिसंबर वेंसडे को अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। थर्सडे 21 दिसंबर को दोस्तों जीडीपी का डाटा आएगा यूएसडी से रिलेटेड, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। इसमें 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे ये डाटा आएगा और ये डाटा मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। इसी तरह उससे अगले दिन 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। फ्राइडे वाले दिन 8 बजे एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे आएगी। अगर दोस्तों अगर हम देखें DXY को, DXY रिवर्स हुआ, अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया। अगर H4 के टाइम फ्रेम में हम देखें DXY को तो इसने अपना रिवर्सल बना लिया है और ये फर्दर आपको होगा, ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ से डाउन आ सकता है या फिर 200 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आ सकता है। अब हम देखते हैं गोल्ड को। दोस्तों गोल्ड की रेजिस्टेंस जो है ना, ये है रेजिस्टेंस। गोल्ड ने H1 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को ये देखें सपोर्ट बनाया, यहाँ से थोड़ा सा अप हुआ। अब इसकी रेजिस्टेंस 2033, यहाँ से इसको सेल किया जा सकता है और 37 यहाँ से सेल किया जा सकता है दोबारा। और अगर इसने ये जोन ब्रेक कर दिया, हमारा एसएल हिट कर दिया, तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा। फिर इस जोन से हम 2033, 2037 यहाँ से हम बाय करेंगे।
अब हम लेवल्स लगा लेते हैं। सबसे पहले वीकली कैंडल को हमने देखना है। नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है, सेंटर में हम लगा लेते हैं पिवट पॉइंट। अब हमने इसको देखना है छोटे टाइम फ्रेम में, H4 में देख लेते हैं। पिवट पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। फिबोनाची की मदद से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये लो है वीकली और हाई, बिल्कुल पिवट पॉइंट हमने सही लगाया है। ये हैं दोस्तों वीकली लेवल्स गोल्ड के। गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 2048 और देखें यहाँ पे इसने डबल टॉप लगाया है। इसका मतलब ये है कि ये खातिर खा डाउन आ सकता है। अच्छा जी, और वीकली सपोर्ट है 2073। यहाँ पे इसने डबल बॉटम लगाया, डबल बॉटम लगा के अप हुआ और डबल टॉप लगा के डाउन आया। अच्छा जी, और वीकली पिवट पॉइंट 2012 है। मार्केट पिवट से इबव ही क्लोज हुई है और H4 के टाइम फ्रेम में 50 का मूविंग एवरेज बिल्कुल इशारा करके बता रहा है कि 2012 से अगर मार्केट टकरा के अप होती है तो यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। अगर यहाँ से होती है बाय, ठीक है, तो फिर हम सेल कहाँ से करेंगे? ऊपर ये जो जोन है सेल का, इस जोन से दोबारा हम सेल कर सकते हैं। 1 मिनट, जोन दोबारा ड्रा कर लेते हैं। H4 में इसको कर रहे हैं हम डिलीट। H4 में ये बना है सेल का जोन, बेरिश इनगल्फिंग बनी है। अच्छा, इसी तरह डेली में आ जाते हैं। डेली में भी बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। ये देखें, इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इनगल्फ किया है। अब दोबारा आ जाते हैं H4 में। कंफर्मेशन ABC कर लेते हैं। बेरिश इनगल्फिंग बनी, लेकिन इसके बाद एक बनी है बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड। कंफर्मेशन A हो गई और फिर एक और इसमें बेरिश इनगल्फिंग तलाश करेंगे। एक तो लग गई। H1 में आ जाते हैं। H1 में एक और बेरिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। ये देखिए, ये कंफर्मेशन B हो गई। कंफर्मेशन C भी कर लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक और बेरिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। ये होगी कंफर्मेशन C। कंफर्मेशन ABC हो चुकी है। अब जहाँ पे जोन्स की ज़्यादा ओवरलैपिंग है वो HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है। कलर इसका थोड़ा डिफरेंट रखते हैं ताकि हमें पता चले। एक और लाइन लगाएंगे। ये दोस्तों HLZ बन रहा है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन बन रहा है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? ये 2030 से लेके 2038 तक बन रहा है। अगर इसको थोड़ा एडजस्ट करें तो ये यहाँ पे आएगा, 2031 से लेके 2038। अब डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी इसी जोन के अंदर है। गोल्ड मार्केट दोस्तों अगर अप होती है 2031 से सेल का जोन शुरू हो रहा है, लेकिन 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है 2033। यहाँ से एक सेल फर्दर ऊपर गई 2038, यहाँ से सेल हम करेंगे। ठीक हो गया जी। इससे ऊपर जाने के चांसेस कम है, अगर जाती है ऊपर भी सारा सेल का ही एरिया है।
और अगर मार्केट ने 2048 को ब्रेक किया, 2048 को कर दिया ना अगर इसने ब्रेक, तो फिर हम समझेंगे कि ये शॉर्ट टर्म के लिए भी बुलिश हो गई है और इंट्राडे के लिए भी बुलिश हो गई है। फिर इस जोन को 38 से 48 वाले जोन को मार्केट रीटेस्ट करने जब डाउन आएगी, फिर यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। सही हो गया। अब हम फिबोनाची भी ड्रा कर लेते हैं। फिबोनाची क्या कहता है, रीसेंट लो है और ये है रीसेंट हाई। ठीक है, यहाँ तक मार्केट अप हुई, इसने अभी करेक्शन नहीं की, 50 के लेवल तक नहीं आई डाउन। ये 2000 तकरीबन 10 बनेगा और 61.8 का लेवल बनेगा ये यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे बनेगा 2002 के आसपास। सही है। इट मीन अगर ये अप होती तो दोबारा डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे गोल्ड मार्केट के। और अगर दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जाती भी है, ये 50 के लेवल और 61.8 के लेवल से डबल कंफर्मेशन हो जाएगी नीचे, 200 का मूविंग एवरेज भी है, तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब और कौन सी कंफर्मेशन है, ये वैसे एक तरह का हेड एंड शोल्डर मार्केट बना रही है और इसको डाउन ही ज़्यादा आना चाहिए अगर अप होती है। और ये जो बुलिश फ्लैग ये बना रही थी, ज़्यादा लोगों को ये ख़तरा था कि ये मार्केट बना रही है बुलिश फ्लैग और इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगी, लेकिन बुलिश फ्लैग से नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब ये है कि ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस नहीं है। ठीक है, ट्रेंड लाइन अब ड्रा करते हैं। ट्रेंड लाइन डेली में करें, अगर डेली टाइम फ्रेम में हम ये देखें, ये ऐसे बनेगी ट्रेंड लाइन जी। ये इसका बुलिश ब्रेकआउट हुआ सही, और इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट डाउन आएगी। अब देखते हैं H1 में क्या सूरत हाल है। ये है ट्रेंड लाइन, ये बुलिश थी मार्केट, इसका बेरिश ब्रेकआउट वैसे हो चुका है सही। अब ज़्यादा चांसेस तो मुझे यही लग रहे हैं कि H1 में ना ये 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आएगी मार्केट इंशाल्लाह। बहरहाल ये स्ट्रांग जोन है सेल का 2030 से लेके 38, तो बहरहाल 33 से हम एक सेल की ट्रेड लगाएंगे और दूसरी 38 से लगाएंगे। क्रूड ऑयल को दोस्तों अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, वीकली टाइम फ्रेम में ये ग्रीन हैमर, ग्रीन कलर में इसने पहले यहाँ पे बनाया था और मार्केट यहाँ से सीधी अप हुई थी और 94 तक चली गई थी। इसने ये ग्रीन कलर का हैमर बना दिया है। हैमर रेड होता फिर तो शक शुबा होता, ये ग्रीन कलर का हैमर है तो ज़्यादा चांसेस रिवर्सल के हैं, बुलिश रिवर्सल के। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे फिर मॉर्निंग स्टार बनाया है एक तरह का। और अगर हम देखें जी H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये सेल का एरिया है सही, और इस सेल के जोन से अगर मार्केट आती है डाउन तो दोबारा 50 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप हो सकती है। अच्छा जी, अगर ये जोन ब्रेक कर दिया तो फिर 75 76 से करेक्शन करने डाउन आएगी और फिर हम इसको 72 के आसपास दोबारा बाय कर सकते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें जी, नए जोन बनाते हैं
पुरानी लाइनें वगैरह कर रहे हैं डिलीट। यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड सेटअप हमें नजर आ रहा है। ये हो गया जी। इट मीन ये बाय का एरिया है। ये क्या है जी? बाय का एरिया है। ये हो गया सही। इसी तरह H4 में अगर हम देखें, यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग फेल्ड सेटअप बाय का एरिया है। ठीक ठीक। इस एरिया से दोस्तों वैसे इसको बाय किया जाए क्रूड ऑयल को। अगर डाउन आता है 71 और 70 के आसपास, अगर डाउन आता है तो इस जोन से इसको बाय किया जाए। अच्छा, और फिर सेल कहाँ से होगा? ये 75 को ज़रूर टच करेगा, 75 76। यहाँ से डाउन आया तो दोबारा फिर हम इसी जोन से बाय करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, फिर वहीं से ऊपर से ही बाय करेंगे। नेचुरल गैस को देखें, डाउन डाउन जा रही थी, 2.19 पे डबल बॉटम लगा के ये अप हुई करेक्शन के लिए। दोबारा मेरे ख्याल में फिर डाउन आएगी ये। सही है। डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सही, डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ये अप होगी। सही। अगर दोबारा दोस्तों डाउन आती है ना, अब हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे 2.12 से। सिल्वर XAG USD को अगर हम देखें दोस्तों, ये बाय के जोन में है और 23.53 ये बेस्ट बाइंग लेवल है, ज़बरदस्त बाइंग लेवल है। क्योंकि H4 के टाइम फ्रेम में 50 और 200 मूविंग एवरेज दोनों इशारा करके बता रहे हैं कि यहाँ से बाय किया जाए। यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। सिल्वर को बाय होगी, लेकिन ऊपर फिर सेल का जोन है, फिर अप जाके आएगी दोबारा डाउन। डेली में देखते हैं। सही है। H4 में देखते हैं दोबारा। ये देखें, ये सेल का जोन है और अगर ये यहाँ तक आती है एक दफ़ा अप होगी, फिर ये सेल का एरिया है। यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे 24.3 के आसपास। वेरी गुड वेरी गुड। यूरो USD को देखें, हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था बेरिश इंगल्फिंग प्रीवियस फ्राइडे वाली वीडियो में, और मार्केट यहाँ से डाउन आई और इसने बनाया है ट्विज़र टॉप एक तरह का डेली टाइम फ्रेम में। ये बहुत ज़्यादा डाउन आएगा यूरो USD, इसलिए इसको सेल किया जाए। कहाँ से सेल किया जाए? 1.093 यहाँ से, 1.096, 1.10 यहाँ से सेल ही किया जाए लॉन्ग टर्म के लिए। GBP USD पाउंड को अगर हम देखें, पाउंड डाउन आया है और ये इसने भी इशारा दे दिया है ये काफ़ी डाउन आएगा। और H4 में देखें तो बनी है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना है H4 के टाइम फ्रेम में। इस जोन से हम करेंगे पाउंड को सेल इस एरिया से। ठीक हो गया। 1.27 413, 1.27 743 ये एरिया बन रहा है सेल का, और सेफ सेलिंग जोन है। इस जोन से हम इसको सेल करेंगे। NS100 नेस्डेक को अगर हम देखें तो ये डाउन आने का नाम ही नहीं ले रही मार्केट।
और अगर डाउन आती है तो यहाँ पे एक बड़ा प्यारा बाय का एरिया बना हुआ है, इस जोन से आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन ट्विज़र टॉप जो बनाया है इसने H4 में, यहाँ से आएगा डाउन। ये देखें ना, ये ट्विज़र टॉप है। US30 ऑल टाइम हाई इसने ब्रेक किया, और अब जो है अगर बुलिश ट्रेंड में है तो बाय का जोन ही तलाश करेंगे ना, जहाँ पे बन रहा है ये बाय का एरिया है, इस जोन से इसने जाना आप भी है। बस ये है कि डिप से बाय पकड़े यहाँ से। BTC के ऊपर हमने बाय का जोन ड्रा किया था प्रीवियस वीडियो में, फ्राइडे वाली वीडियो में। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, अप हुई, फिर रीटेस्ट करके अप होने की कोशिश कर रही है। और अगर हम लेटेस्ट जोन ड्रा करें तब भी दोस्तों बाय का जोन ही बन रहा है। इस जोन से इसको किया जाए बाय, BTC को। सही हो गया जी। अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर अगर और हमारा सेल हिट हो गया तो फिर ये सेल का जोन बन जाएगा, फिर इस जोन से हम सेल करेंगे। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।